नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप जानते हैं आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारी लोकतंत्र की नींव से जुड़ा है। 14 अप्रैल को हम फूल चढ़ाते हैं, नीले झंडे लहराते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के उन सपनों का क्या हुआ? 2026 का भारत दलितों के लिए वैसा ही है जैसा अम्बेडकर चाहते थे, या आज भी आज़ादी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? आज बात होगी तथ्यों की, आंकड़ों की और उस दर्द कि जो अक्सर हेडलाइन में दब जाता है। बाबा साहेब ने कहा था, मैं एक ऐसे धर्म को पसंद करता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। उन्होंने संविधान के माध्यम से हमें एक वोट, एक मूल्य का अधिकार दिया, लेकिन वे जानते थे कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र खोखला है। उन्होंने आर्टिकल 15, 17 और 46 के जरिए सुरक्षा कवच तैयार किया। उनका लक्ष्य सिर्फ आरक्षण नहीं था, उनका लक्ष्य मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी था। वे चाहते थे कि एक दलित का बेटा भी उसी कुर्सी पर बैठे जहां देश के फैसले लिए जाते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं आज की सच्चाई की। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हालिया आंकड़े डराने वाले हैं। अपराध दर दलितों के खिलाफ अपराधों में पिछले दशक में लगभग 20 से 30% की वृद्धि देखी गई है। हाथरस, ऊना, हाथरस की वह रात कौन भूल सकता है, या ऊना में दलित युवकों की सरेआम पिटाई आप भूल नहीं सकते हैं। शिक्षा का अगर हम हाल देखें तो आज भी ग्रामीण इलाकों के कई स्कूलों में दलित बच्चों को अलग बिठाने या उनके हाथ का पानी ना पीने की खबरें आती हैं। और अगर हम शादी की बात करें दलितों की, तो घोड़ी और मूंछ रखने पर भी आज 21वीं सदी में एक दलित युवक का घोड़ी पर चढ़ना या मूंछ रखना उसकी मौत का कारण बन जाता है। क्या यही वही वो भारत है जो अम्बेडकर जी ने सोचा था, जिसका सपना गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब देख रहे थे? क्या आज वो सच हो पाया है? तो इस तरीके की घटनाएं आपके सामने उजागर देखी जा रही हैं। सिर्फ शारीरिक हिंसा ही मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा है संस्थागत भेदभाव। न्यायपालिका, भारत की उच्च न्यायपालिका, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में दलित प्रतिनिधित्व आज भी नगण्य है। अगर हम मीडिया की बात करें तो मुख्य धारा के मीडिया हाउस में कितने दलित संपादक या एंकर हैं? क्वेश्चन याद रखें। अगर आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि क्या ये सही बोल रहा हूं मैं। विश्वविद्यालय की बात करें तो रोहित वेमुला से लेकर पायल तड़वी तक हमारे प्रीमियम शिक्षण संस्थानों में दलित छात्र स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन के कारण दम तोड़ रहे हैं। इसे सुसाइड कहा जाता है, लेकिन अम्बेडकरवादी इसे संस्थागत हत्या बोलते हैं, इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ मर्डर मानते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश में आज चल रहा है। क्या इस देश का कभी बदलाव हो पाएगा? और आज हर पार्टी अम्बेडकर के सामने झुकती है। वोट बैंक के लिए उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनके नाम पर योजनाएं आती हैं, लेकिन क्या इन पार्टियों के अंदर दलित नेताओं को निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है? आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी में बहुत से नेता हैं, लेकिन केवल क्या वोट लेने के लिए हैं, या वे सिर्फ एक चेहरा बनकर रह गए हैं? सच्चाई यह है कि राजनीति ने अम्बेडकर को एक प्रतीक बना दिया है, लेकिन उनके विचारों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। और जिस कारण से जो हमारे पॉलिटिशियन भी हैं वो हमारे देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दलित होते हुए भी कठपुतली बनकर आज हम उनको देख रहे हैं। बाबा साहेब ने हमें 3 मंत्र दिए थे, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। शिक्षित बनो। हमें सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समझने के लिए पढ़ना होगा। तकनीक और आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक्स पावर हासिल करनी होगी। दूसरा है संगठित रहो। उपजातियां, सब कास्टेस के नाम पर बंटने के बजाय हमें एक अखंड शक्ति बनना होगा। आज जातिवादी बहुत ज़्यादा हो गया, छोटी बड़ी जाति के कारण हम एक नहीं हो पा रहे हैं। और तीसरा है संघर्ष करो। यह संघर्ष सड़कों पर पत्थर उठाने का नहीं बल्कि कलम और संविधान के जरिए
व्यवस्था बदलने का है। हमें दलित कैपिटलिज्म की ओर भी बढ़ना होगा ताकि हम दूसरों से मांगे नहीं बल्कि दूसरों को रोजगार दें। दोस्तों, अंबेडकर का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक जाति के आधार पर भेदभाव खत्म नहीं होता। यह सिर्फ दलितों की लड़ाई नहीं है, यह उस हर भारतीय की लड़ाई है जो न्याय में विश्वास रखता है। अगली बार जब आप बाबा साहेब की तस्वीर देखें तो खुद से पूछें, क्या मैंने आज किसी के साथ भेदभाव किया? क्या मैंने संविधान के मूल्यों को निभाया? अगर आपको लगता है कि यह चर्चा समाज तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को तो शेयर बनता है और कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम और भी आगे वीडियो लेकर आए। तो क्या हम वाकई बदल रहे हैं या सिर्फ मुखौटा बदल गया है? जय भीम, जय संविधान।